यस, गुड इवनिंग। आपको बताया था कूलॉम्स लॉ। क्या बताया था कूलॉम्स लॉ? कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, पॉइंट चार्ज, क्या बताया था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। फिर F इक्वल टू क्या कहा था? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K क्या बताया थे? कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड नेचर ऑफ द मीडियम। फॉर एयर और फ्री स्पेस इसके की वैल्यू थी SI वैल्यू 1/4πε0। तो हमारी इक्वेशन बन गई थी 4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फिर बताया था कि व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू बताई थी 8.854 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2, और K यानी 1/4πε0 1/4π22/7 8.854 10⁻12 को सोल्व करके 9 × 10⁻9 का न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम -2। तो हमारी इक्वेशन बन गई थी 9 × 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए, आपका जो फार्मूला है इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्या कहेंगे कि आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन, बीच की डिस्टेंस R है, एक दूसरे को फोर्स F से रिपेल कर रहे हैं। यदि हम इलेक्ट्रॉन की जगह क्या रख दें? प्रोटॉन एट सेम पॉइंट्स, व्हाट इज द न्यू फोर्स? चार्ज सेम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो इसलिए फोर्स भी क्या रहेगी? सेम। और इलेक्ट्रॉन भी लाइक चार्ज रिपेल कर रहे हैं, प्रोटॉन भी लाइक चार्ज रिपेल करेंगे, तो यानी नो इफेक्ट, सब कुछ सेम रहेगा। या फिर ये पूछ लेते हैं क्या कि एक यहां पे प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन ही है, बीच की डिस्टेंस R है। अब हम क्या करें? चार्ज डबल कर दें। क्या करें? दोनों चार्ज डबल कर दें, डिस्टेंस भी डबल कर दें, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द फोर्स? क्या आएगा? यहां देखिए, ये चार्ज डबल, ये चार्ज डबल 4, ये डबल किया 2 का स्क्वायर 4 ऊपर 4 नीचे, तो एक फोर्स इफेक्ट ऑन द फोर्स नथिंग। क्लियर है? सिमिलरली आप से कहेंगे कि 2 प्रोटॉन है, R डिस्टेंस है, बीच की उनके फोर्स F है। अब यदि हम सेम पॉइंट्स पे क्या करें? 2α पार्टिकल रख लें। क्या रख लें? 2α पार्टिकल, तो फोर्स क्या आ जाएगा? देखिए, अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो यानी 4 डबल हो गए, ये डबल, तो फोर्स क्या आ जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर? और यदि बाय द वे डिस्टेंस भी डबल कह दे, तो फिर ये डबल, तो फोर्स क्या रहेगा? 2 का स्क्वायर 4, फोर्स सेम रह जाएगी। क्लियर? अच्छा, एक क्वेश्चन, एक स्फीयर है ये, इसके ऊपर चार्ज Q1 Q2, सेंटर के बीच की डिस्टेंस R, तो इनके बीच जो फोर्स है वो ये कह रहा है कि F इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इज दिस करेक्ट और रॉन्ग? बच्चे मोस्ट लिखते हैं करेक्ट है। नो, ये रॉन्ग है। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। क्लियर? चलिए, अब यहीं से हम यूनिट बताएंगे चार्ज की। अब है यूनिट ऑफ चार्ज।
चार्ज की एसआई यूनिट है कूलम। अब हम 1 कूलम चार्ज की डेफिनेशन देंगे। देखो आपके पास इक्वेशन है F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखिए यहां से इफ Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q से, यानी दोनों चार्ज सेम है, वैल्यू सेम, उनके बीच फोर्स आ जाए 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन, आर की वैल्यू 1 मीटर आ जाए तो देखिए 9 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल टू 1/4πε की वैल्यू बताई 9 इंटू 10⁻⁹। चार दोनों सेम है, क्यू स्क्वायर आर की वैल्यू 1 स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 कूलम। तो क्या कहेंगे कि 1 कूलम चार्ज वो चार्ज है, 1 कूलम चार्ज वो चार्ज है जो इक्वल और लाइक चार्ज को, इक्वल और लाइक चार्ज को रिपेल कर रहा हो कितने फोर्स से, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन व्हेन प्लेस्ड इन एयर और फ्री स्पेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो क्या कहा, 1 कूलम चार्ज इज दैट चार्ज विच रिपेल इक्वल एंड लाइक चार्ज by a force of 9 into 10⁻⁹ न्यूटन when placed at a distance of 1 मीटर। अब हम इस एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला भी फाइंड आउट करेंगे। देखिए +1 में आपको डायमेंशनल फार्मूला मोस्टली आप लर्न करते थे, यहाँ क्रैम्प या लर्न नहीं करने, इनको ड्राइव एट द स्पॉट करते हैं और न मिस्टेक हो जाती है। देखिए एप्सिलॉन नॉट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। देखिए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 4πr²F। Q चार्ज होता है, चार्ज का डायमेंशन याद रखना है करंट इंटू टाइम, यानी एम्पियर A इंटू टी, एम्पियर इंटू टी, 4π डायमेंशनलेस कांस्टेंट, R L स्क्वायर फोर्स N L T माइनस 2, क्या बन जाएगा T पावर 4 1 2 2 4 N पावर -1 L पावर -3 A स्क्वायर। It is the dimensional formula of epsilon naught, यानी absolute permittivity. Now, dielectric constant. Dielectric constant. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखिए क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जब दो चार्ज को एयर के बजाय किसी दूसरे मीडियम में रखेंगे तो उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज हो जाएगी। कैसे, मान लीजिए दो चार्ज हैं Q1 Q2, बीच की डिस्टेंस R, ये चार्ज पहले मान लीजिए एयर में है, फिर वाटर में रख दिया, तो वाटर में के बीच जो फोर्स और ट्रैक्शन या रिपल्सन होगा 1/80 रह जाएगा, यानी डिक्रीज हो जाएगा। जब दो चार्ज को हम एयर के बजाय किसी दूसरे मीडियम में रखते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, चेंज हो जाता है। और क्या होता है, वाटर में रखते कितना हो गया 180। आपसे एक क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कई बार कि when sodium chloride is dissolved into water, it dissociate into ions। बिल्कुल सिंपल सा ये इसका आंसर है। जब एयर में है तो सोडियम क्लोराइड में Na+ Cl है, तो एयर में तो इनके बीच
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, बाउंड है। एयर में जो वाटर में डिजोल्व कर दिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया 1/80, वेरी वेरी स्मॉल, ऑलमोस्ट फ्री हो गया। तो जो आपका सोडियम क्लोराइड था ये वाटर में डिजोल्व करने से सोडियम आयन क्लोराइड आयन में डिसोसिएट हो जाता है। क्लियर है? चलिए अब देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बता रहे हैं। तो क्या बता कि व्हेन टू चार्जेस आर प्लेस्ड in a medium other than air, the electrostatic force between them changes. We consider 2-point charges Q1 and Q2 separated by distance r. They are placed in a medium कह रहा हूं, having absolute permittivity epsilon. तो फॉर्मूला Fn 1/4 pi epsilon। देखो मीडियम है तो मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन है। एयर हो तो नोट लगा देंगे Q1 Q2 अपॉन R फर्स्ट। अब इन्हीं चार्ज को सेम पॉइंट पे एयर में कंसीडर करते हैं, सेम चार्ज है डिस्टेंस में, तो फोर्स इन एयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये मीडियम में, ये एयर में, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसकी है? मीडियम की, ये एयर की। हमने इक्वेशन सेकंड को डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। तो देखिए F A अपॉन F is equal 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square 4 pi epsilon R square upon Q1 Q2 से Q1 Q2 R square से R square 4 pi से 4 pi। तो फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी मीडियम की है, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी एयर और फ्री स्पेस की है। तो इन दोनों की रेशियो को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, या हम इसको के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल देते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो देखो अब हम रिलेटिव परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या रेशियो है किसकी? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस। तो क्या कहेंगे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम इज द रेशियो ऑफ क्या? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस। क्लियर है? एक दूसरी यहां से डेफिनेशन देंगे, क्या कहेंगे? It is also equal to force acting between two charges separated by a distance placed in air to the force acting between same charges separated by same distance placed in medium। क्लियर? अच्छा यूनिट क्या होगी सोचिए, न्यूटन अपॉन न्यूटन, सिमिलर क्वांटिटी की रेशियो है, सो इट हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। क्लियर? अब यहां से आप एप्सिलॉन इज इक्वल टू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के, या एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के। इस वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में प्रूव कर रख देंगे। फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आ गया फोर्स इन मीडियम।
अब आपको क्या याद रखना है, पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जहां पे भी एप्सिलॉन नॉट है, मीडियम चेंज आज हो जाए तो के से मल्टीप्लाई कर देना। क्या करोगे, के से मल्टीप्लाई, जहां पे भी एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? चलिए अब एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80। व्हाट इज इट्स एब्सोल्यूट परमिटिविटी? अब देखिए यहीं से एप्सिलॉन इज इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन नॉट 80 इंटू 8.854 10⁻12 कर लेंगे। क्या आ जाएगा? 10⁻10 8 4 जा 32 8 5 जा 43 8 जा 64 हाँ जी 8 4 जा 32 3 4 8 4 8 जा 88 4 8 और 8 जा 64 and 6 70 तो 7.08 ये आ जाएगा। क्लियर है भाई? इसको कैलकुलेशन देख लेना। चलिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे कूलॉम्स लॉ के ऊपर बेस्ड। बेस्ड अपॉन कूलॉम्स लॉ। न्यूमेरिकल्स के नोट्स आपको भेज दिए हैं, उसको नहीं मिले व्हाट्सएप से फोन कर देना, भेज देंगे व्हाट्सएप से। कूलॉम्स लॉ न्यूमेरिकल 7। What is the force between two small charged spheres having charges? पहले स्फीयर पे चार्ज है 2 into 10⁻7 कूलॉम, दूसरे पे 3 into 10⁻7 कूलॉम, प्लेस 30 सेंटीमीटर apart। 30 means 30 into 10⁻², 3 into 10⁻⁻1 मीटर। क्या कह रहा है? What is the force between two small charged spheres having charges 2 into 10⁻7 coulomb and 3 into 10⁻7 coulomb placed 30 सेंटीमीटर अपार्ट में? क्वेश्चन एक है, ये क्यों लिखा है टू स्मॉल चार्ज स्फीयर? स्मॉल इसलिए लिखा है कि दिस फॉर्मूला ये है आपका, ये ओनली फॉर पॉइंट चार्जेज है। तो आप वैल्यू पुट कर देंगे 9 into 10⁻9 Q1 2 into 10⁻7 3 into -7 upon R² 9 into 10⁻2 on solving 6 into 10⁻³ न्यूटन। चलिए न्यूमेरिकल 8। हाँ न्यूमेरिकल 8। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर। देखो यहां पे भी स्मॉल लिखा, क्यों? कूलॉम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज Q1 0.4 microcoulomb due to other small sphere of charge Q2 -0.8 microcoulomb in air is F is equal to 0.2 Newton. What is the distance between two spheres? What is the force on the second sphere due to first? क्लियर है? F पता है, Q1 पता है, Q2 पता है, और निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू पुट करनी है। फिर क्या कर रहे हैं? ये भी एनसीईआरटी बुक का न्यूमेरिकल है। व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड
स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, ये तो फर्स्ट पे है, सेकंड पे भी सेम। क्या याद रखना लाइफ में, न्यूटन्स लॉ आर ऑलवेज एप्लीकेबल, हमेशा एप्लीकेबल है। तो जितना फोर्स फर्स्ट स्फीयर लगाएगा सेकंड पे, उतना ही सेकंड फर्स्ट पर लगाएगा। तो क्या आ गया, फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट कितना आ जाएगा, सेम 0.2 न्यूटन। चलिए न्यूमेरिकल थर्ड, न्यूमेरिकल 9, हाउ फार टू प्रोटॉन्स बी, क्या करें, हाउ फार टू प्रोटॉन्स बी इफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय वन ऑन अदर, जो फोर्स कह रहा है वो कितना है, इज इक्वल टू वेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के वेट के इक्वल है, इलेक्ट्रॉन के वेट के इक्वल है। तो इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होगा भाई, mg, तो mg इलेक्ट्रॉन का मास 9 इंटू 10⁻31। आप सिंपल कैलकुलेशन के लिए g की वैल्यू 10 यूज कर सकते हैं, 3 न्यूटन। तो अब हमें क्या करना है, हाउ फार टू प्रोटॉन्स, आर वैल्यू प्रोटॉन्स है तो Q भी 1.6 10⁻⁻19 कूलम, Q2 भी 1.6 10⁻⁻19 कूलम। हमारा फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स है 9 इंटू 10⁻²⁰ न्यूटन। तो सॉरी 31 30, तो 9 इंटू 10⁻² क्या आएगा, -30, 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 1.6 10⁻⁻19, Q2 1.6 10⁻⁻19 अपॉन आर स्क्वायर। एफ की वैल्यू पुट कर दिया है 9 इंटू 10⁻30, इसकी वैल्यू है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और यहां से आर को कैलकुलेट कर लेंगे 5.11 मीटर। सीबीएसई 3 और हरियाणा बोर्ड 2 में न्यूमेरिकल है। अब चलिए 10, न्यूमेरिकल 10, a 3 pitch ball A of 8 gram carries a positive charge of 5 into 10⁻⁻8 coulomb. What must be the nature and magnitude of charge that should be given to second pitch ball B fixed 5 centimeter below the former ball so that upper ball is stationary? देखिए एक बॉल ये है A, इसके ऊपर चार्ज है 5 इंटू 10⁻⁸ कूलम, और ये बॉल क्या है, किसी दूसरी बॉल के ऊपर है Q2, ये B है, और दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। स्टेटमेंट समझ लीजिए, ए फ्री पिच बॉल ए, ये पिच बॉल ए है, इसका मास 8 ग्राम, 8 ग्राम 8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज 5 इंटू 10⁻⁸ coulomb. What must be the nature and magnitude of charge that should be given to second pitch ball B
fix 5 centimeter below the forward so that upper wall is स्टेशन रहेंगे। क्या होगा, अपने वेट की वजह से नीचे आएंगे, जितना इसके ऊपर वेट नीचे है उतना ही ये बाल ऊपर फोर्स लगा दे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम रहेगा। तो अब ऊपर कब लगेगा, लाइक चार्ज होने चाहिए, तो ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव। तो अब हम इस Q2 की वैल्यू निकाल देते हैं। कैसे, F की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, mg, जितना इसका वेट है उतना ये फोर्स ऊपर लगा दे। तो क्या आएगा, 8 इंटू 10⁻³ इंटू 10 न्यूटन। तो ये आ जाएगा 8 इंटू 10⁻² न्यूटन। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। F की वैल्यू 8 इंटू 10⁻², 9 इंटू 10⁻⁹ Q1, 5 इंटू 10⁻⁸ Q2 अपॉन r²। r 5 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करते हैं, r 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10⁻² मीटर, तो क्या जाएगा 25 10⁻⁴। ऑन सॉल्विंग Q2 will be 4.36 10⁻⁷ कूलम। ओके, बाकी आप आगे न्यूमेरिकल ट्राई कर लें, आगे हम तो कराएंगे, आप भी थोड़ा ट्राई कर लेना। किसी को न्यूमेरिकल ना मिले, मैं फिर कर रहा हूं, फोन कर दें, हम व्हाट्सएप से आपको भेज देंगे। ओके।